आज के कहानी का शीर्षक है जादुई कंगन। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा यमुना के बीच बसे एक छोटे लेकिन बहुत समृद्ध राज्य का नाम था अमरगढ़। इस राज्य का राजा था महाराज सूर्यवंश। महाराज सूर्यवंश की उम्र अभी 32 साल की थी। वे बहुत सुंदर, बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता था, बच्चे स्कूल जाते थे और औरतें बिना डर के बाजार जाती थीं। राजा की रानी थी पद्मावती। पद्मावती का चेहरा चांद सा था, मन कमल सा और बुद्धि हीरे सी तेज। रानी पद्मावती न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार भी। वे राजा के हर फैसले में साथ देती थीं। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि महल के नौकर तक कहते थे, जब महाराज और महारानी साथ बैठते हैं तो लगता है सूरज और चांद एक साथ चमक रहे हैं। राज्य में एक पुरानी परंपरा थी। हर साल राज्य के सबसे बड़े मेले में एक जादुई कंगन की नीलामी होती थी। ये कंगन सैकड़ों साल पुराना था। कहते थे कि यह कंगन किसी देवी का था। जो भी इसे पहनता उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान मिलता था। लेकिन एक शर्त थी, इच्छाएं सच्चे दिल से मांगी जानी चाहिए। अगर लालच या स्वार्थ से मांगी गई तो कंगन का जादू उल्टा पड़ जाता और पहनने वाले को सजा मिलती थी। राजा सूर्यवंश और रानी पद्मावती इस कंगन को कभी नहीं छूते थे। वे कहते थे, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं। लेकिन राज्य में एक बहुत अमीर सौदागर था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास इतना धन था कि वह सोने की ईंटों से महल बनवा सकता था। लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। धनपाल हर साल मेले में आता और कंगन को खरीदने की कोशिश करता। लेकिन कंगन की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि कोई नहीं खरीद पाता था। एक साल मेले का दिन आया। पूरा राज्य मेले में उमड़ पड़ा। नाच गाना, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, हर तरफ रौनक थी। मेले के बीच में एक बड़ा मंच लगा था। मंच पर सोने का पिंजरा रखा था। पिंजरे में जादुई कंगन चमक रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि दूर से भी दिखाई दे रही थी। मेले का मुख्य पुरोहित खड़ा हुआ और बोला, हे प्रजाजनों, आज फिर वही दिन आया है जब हम जादुई कंगन की नीलामी करते हैं। जो भी इसे खरीदेगा उससे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान मिलेगा। लेकिन याद रखना, इच्छाएं सच्चे दिल से मांगनी होंगी। धनपाल आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी दौलत का हिसाब लगाया और बोला, मैं 1000 सोने के सिक्के देता हूं। सब हैरान रह गए। इतने पैसे पहले किसी ने नहीं दिए थे। पुरोहित ने कहा, क्या कोई इससे ज्यादा देगा? कोई नहीं बोला। धनपाल मुस्कुराया। वह समझ गया कि कंगन उसका हो गया। तभी रानी पद्मावती मंच पर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं 1001 सिक्के देती हूँ। धनपाल चौंक गया। राजा सूर्यवंश भी हैरान हुए। उन्होंने रानी से पूछा, रानी, तुम्हें इस कंगन की क्या जरूरत? रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे कंगन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि लालच कितना दूर तक जाता है। पुरोहित ने कहा, तो कंगन रानी पद्मावती का हो गया। धनपाल गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, रानी जी, आपने मुझे हराया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रानी ने कहा, धनपाल जी, कंगन आपकी नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी दौलत तो बहुत है। धनपाल मन ही मन बदला लेने की ठान बैठा। कुछ दिन बाद रानी पद्मावती ने कंगन को महल के मंदिर में रख दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये कंगन अब राज्य की संपत्ति है। हम इसे कभी नहीं पहनेंगे। राजा ने हामी भर दी। लेकिन धनपाल चुप नहीं बैठा। उसने एक रात चोरों की टोली भेजी कि कंगन चुरा लाएं। चोर रात को महल में घुसे। लेकिन महल के पहरेदार बहुत सतर्क थे। चोर पकड़े गए। धनपाल फिर से पकड़ा गया। राजा ने उसे बुलाया और कहा, धनपाल, तुम्हारी लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाता है। धनपाल रोने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। रानी ने कहा, महाराज, इसे माफ कर दीजिए, लेकिन एक शर्त पर, ये कंगन पहनेगा और 3 इच्छाएं मांगेगा।
धनपाल खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने कंगन पहना और 3 इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा, मुझे अमरता मिले। दूसरी इच्छा, मेरे पास इतना सोना हो कि पूरा राज्य मेरा हो जाए। तीसरी इच्छा, राजा और रानी मेरे गुलाम बन जाएं। कंगन चमका। अचानक धनपाल का शरीर पत्थर बन गया। वह अमर तो हो गया लेकिन पत्थर का पुतला बनकर रह गया। उसके पास सोना आ गया, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता था। और राजा रानी उसके गुलाम नहीं बने क्योंकि इच्छाएं लालच से मांगी गई थीं। राजा और रानी ने हंसते हुए कहा, देखा, लालच का अंत यही होता है। उस दिन से धनपाल का पत्थर महल के बाहर खड़ा कर दिया गया। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, लालच ने इसे पत्थर बना दिया। राजा सूर्यवंश और रानी कमलावती ने राज्य को और भी खुशहाल बनाया। उन्होंने कंगन को मंदिर में रख दिया और कहा, ये कंगन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल में लालच नहीं है। और इस तरह राजा और रानी की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि लालच इंसान को पत्थर बना देता है, और सच्चा प्यार वही है जो सबकी भलाई चाहता है।